अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक ख़्याल मेरे जहन में आया बैठे बैठे कि हम जो ये सिस्टम को चेंज करने की बातें करते हैं, भी सिस्टम आखिर है क्या और इसको हम कितना चेंज कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरा कुछ दोस्तों के साथ आर्गुमेंट चल रहा था इसी सिस्टम के बारे में कि कैसे सिस्टम को चेंज करना है। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और अच्छे सोशल स्टेटस से उनका ताल्लुक़ भी है, और वो कुछ जैसे सिंध में यहाँ या इवन पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो सरदार वगैरह वडेरे या जो लोगों के काम वगैरह करते हैं पुलिस में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, हर जगह पे, तो इस तरह के ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था। तो उससे बहरहाल हमारी ये डिस्कशन हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये किस किस्म का सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, क्या ख़राबी है सिस्टम में। तो मैंने कहा कि ज़ाहिर सी बात है, सिस्टम में हम ये करना चाहते हैं कि इंसाफ हो, मेरिट हो, लोगों को जो है उसका जायज़ हक़ उनके मिलें और किसी की सिफारिश वगैरह ना हो। इस तरह की बातें कुछ हमारी हो रही थी। तो वो ये कह रहा था कि अगर आप को आखिर क्या पड़ी है कि आप ये सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे काम तो पहले ही हो रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किस तरह हो रहे हैं, हमारे जहन में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो दोस्त फरमाने लगे कि हम जो बैठे हुए हैं, हम ये सारे काम करते हैं लोगों के, हमारे जो मुरीद हैं, हम उनके जो हैं पुलिस में जो काम होते हैं वो हम करवा लेते हैं, जो उनके थोड़े बहुत छोटे मोटे पानी के या इस तरह के मसले होते हैं वो हम करवा देते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट किसी के बनवाना होता है तो हम फ़ोन कर देते हैं, हमारे कहने पे बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, NIC बन जाता है, ये बन जाता है। कहीं जाना होता है, उनको कोई कार्ड बनवाना होता है, लाइन में खड़ा होना होता है, हम फ़ोन करते हैं, लाइन में खड़े नहीं होते। तो किस तरह की आपको और क्या सिस्टम में चाहिए। तो मैंने जो जवाब दिया मैंने उसे कहा कि ब्रदर, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, हम यही चेंज करना चाहते हैं, हम इसी सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। ये जो सिस्टम में ख़राबी है कि किसी की सिफारिश के बगैर किसी आम आदमी का कोई काम ना हो पाए, ये सिस्टम हम चेंज करना चाहते हैं जी। तो बहरहाल मेरी ये जो से आर्गुमेंट हुआ, जो मैंने इसका जवाब दिया, तो ज़ाहिर सी बात है उन भाई साहब के पास इस बात का कोई सेकंड आर्गुमेंट नहीं था, वो चुप हो गए। बहरहाल बताने का आपको मकसद ये था कि अभी भी कुछ देर पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, हमारे अपने ही शहर टंडोलहियार में किसी दो ये कह लें नाम नेहाद, वो मेरी नज़र में है सो कॉल्ड, बहरहाल कुछ सियासतदान हैं जिनके क्वेश्चन एयर एक दिया गया था कि इन दोनों में से आपको A और B में से आपको लीडर कौन लगता है। तो जब मैंने एनालाइज़ किया तो ज़ाहिर सी बात है, जो लीडर की खूबियाँ होती हैं, लीडर की खूबियाँ क्या होती हैं कि वो इनिशिएटिव लेता है, वो टीम को लीड करता है। सबसे पहले वो टीम लीडर जो होता है वो सैक्रिफाइस करता है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, वो खुद सैक्रिफाइस करता है। और किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर वो ऑर्गेनाइजेशन हो या वो उसकी कौम हो या उसका मुल्क हो, तो लीडर सबसे पहले कुर्बानी देता है, वो सबसे पहले अपनी पर्क्स एंड बाउंटीज़ छोड़ता है और अवाम में रह के जो है अवाम की खिदमत करता है, या अपने सबऑर्डिनेट्स के दरमियान में रह के उनकी जो है हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें मुझे उसमें नज़र नहीं आती, ज़ाहिर सी बात है। इवन हमारे पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें जितना भी सेटअप बना हुआ है, जो भी हमारे पॉलिटिकल सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उनमें किसी में भी ये चीज़ नहीं है। जब हमारे पूरे सेटअप में जो पॉलिटिकल जो हमारे पर्सनैलिटीज़ हैं, उनमें वो चीज़ें लीडरशिप वाली हैं ही नहीं, तो ये सवाल बनता ही नहीं है पूछना कि इनमें से बेहतर कौन है। क्योंकि हमारे जितने भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखती हों, वो सब अपर या एलिट क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, गाज रखते हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, और वो आवाम से उनका सिर्फ इस हद तक ताल्लुक़ है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं, उनको वोट मांगना होता है, तो वो उनके जो है हम गरीब लोग जो होते हैं आवाम, उनके किसी ताज़ियत पे चले जाते हैं। कोई 8-10 साल पहले कोई उनका दादा या नाना हो गया होता है, तो उनकी ताज़ियत पे चले जाते हैं, तो वो बेचारे अनपढ़, जिनकी पास कोई तालीम नहीं होती, शऊर नहीं होता, वो खुश हो जाते हैं कि हमारा लीडर जो है हमारे पास आया है ताज़ियत करने। या इलेक्शन करीब होते हैं तो किसी के शादी में चले गए, किसी की जो है वो कहते हैं कि छोटे मोटे जो दावतें होती हैं उनमें चले गए, तो ये समझते हैं कि ये अवामी लीडर है। हालांकि
یہ جو سوچ ہے، یہ جو نشانیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں لیڈر بننے کی، یہ صرف شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی پہلے بتایا کہ جو پبلک میں رہ کے گراؤنڈ لیول پہ آ کے، گراس روٹ لیول پہ آ کے پبلک کے ساتھ رہتے ہوئے خود بھی قربانی دے اور انیشیٹو بھی لے اور سب کو جو ہے لیڈ کرے ہر مشکل حالات میں، تو لیڈر تو کہتے ہیں اسے۔ تو اس حساب سے ہمارے ملک میں فی الحال لیڈرشپ کی کمی ہے، کوئی لیڈر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا ڈرا بیک یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ عام لوگوں میں بھی اس بات کا شعور نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ کے علاقے کا جو وڈیرا ہے، آپ کے علاقے کا جو سو کال جو معزز شخصیت ہے، جو آفیسر ہے، جو آپ کا جو ہے وہاں پہ فائنینشلی اسٹرانگ جو پرسنالٹی ہے، وہ اگر آپ کے کسی کام میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے، یعنی پانی کا بارہ ہے اگر آپ کا وہ بند ہو گیا ہے تو وہ چلوا دیتی ہے، NIC آپ کا بنوا دیتی ہے، برتھ سرٹیفکیٹ آپ کا نکلوا دیتی ہے، دوسرے اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، بلنگ کا کوئی مسئلہ ہے وہ بل آپ کا کریکشن کروا کے دے دیتا ہے فون کر کے، تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ یہی ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ اور آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے ایریا میں جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے وہ آپ کا بالکل آبویس ہے کہ یہ پٹی بھی ہمیں اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ ہم ان کو لیڈر مانتے ہوئے اپنی ساری جو ہے کام جو ہیں ان پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور ان کے سامنے جو ہے ہاتھ جوڑ کے اور سر نیچے کر کے کھڑے رہیں۔ حالانکہ سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ لیڈر وہ ہوگا جو ایسا سسٹم دے کے جائے جس میں ایک غریب آدمی، ایک مزدور آدمی کو اپنا کام نکالنے کے لیے، کسی بھی قسم کا کام کروانے کے لیے کسی کو فون کرنے، کسی کو سفارش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ ہوتا ہے ٹیم لیڈر جو یہ سسٹم دے جائے، نہ کہ وہ جو لوگوں کو جو ہے کمین اور اپنی حیثیت کا جو ہے حیثیت کی دھاگ بٹھا کے لوگوں کے کام کرتا پھرے، اس کو لیڈر نہیں کہتے، اس کو مفاد پرست اور خود غرض کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔